क्वेश्चन बोला गया है ए और बी का औसत आयु 20 वर्ष है। ए और बी की औसत कितनी है? 2 है तो 2 से डिवाइड कर दे, कितना हो गया? यानी ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया? 40। अब अगर यदि ए के स्थान पे सी को लेते हैं, कोई बात नहीं, ए के स्थान पे हमने कौन ले लिया? सी। बी तो के लिए तो कुछ बोला ही नहीं गया है। उनका औसत कितना हो जाता है? 19। औसत बोला गया है, योग कितना आ गया? 38। फिर कहा गया यदि बी के स्थान पे सी को ले लें, बी के स्थान पर ए के स्थान पे सी को ले लिया था, ठीक है जी। और फिर क्या बोला गया है? बी के स्थान पे किसे ले ले? सी को ले ले। ए के लिए तो कुछ बोला ही नहीं गया, तो उनका औसत कितना हो जाता है? 21। योग कितना हो गया? 42। ये आपके क्या हो गए? 3 इक्वेशन। ठीक है, सी, बी और ए की आयु आपसे पूछी गई है, ठीक है, सी, बी और ए। 3 इक्वेशंस को जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? 2a, ठीक है, 2 बार ए आ रहा है, 2 बार बी और 2 बार सी। ये तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इधर की तरफ आपको जोड़ना है 40, 38 और 42। कितने हो गए आपके? 8, 2, 10, ठीक है जी। 4 तिया 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 120, ठीक है। 2 आप कॉमन ले लीजिए, ए, बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 120। 2 से कितने टाइम कट गया? 60 टाइम। यानी ए, बी और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 60। अब देखो, आपको पता है क्या? ए और बी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। तो ए और बी को यहाँ पे 40 रख दोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ए बी की जगह आपने क्या है? 40 पुट कर दिया, ठीक है। और 40 जाएगा इधर की तरफ, ठीक है। 60 में से 40 गए, कितने बच जाते हैं आपके? 20, ठीक है। उसी तरह ये क्या है? हमको सी और बी की वैल्यू पता है, सी और बी की वैल्यू, ठीक है। सी और बी की वैल्यू कितनी है आपकी? 38, ठीक है। तो सी और बी की जगह कितने रख देंगे? 38। 38 जाएगा इधर की तरफ, 60 में से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाना है, तो एक किसकी वैल्यू निकल के आ जानी है? एक की, ठीक है। 60 माइनस, ठीक है, सी बी की वैल्यू कितनी है? 38। कितना हो गया? 22। उसी तरह यहाँ पे हमें क्या पता है? ए सी, ठीक है। ए और सी की वैल्यू पता है तो किसकी निकाल सकते हैं हम? बी की। 60 और ये वैल्यू कितनी है? 42। इधर जाएगी तो 60 माइनस 42, ठीक है जी। कितना हो गया? 18, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछी क्या गई है? सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई जी? 20, ठीक है जी। सी की वैल्यू हो गई आपकी 20। फिर किसकी पूछी गई है जी? सीरियल में देखना है आपको, ठीक है। बी की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी होगी? 18। यानी सबसे पहले आया 20, फिर 18 और फिर जी ए की वैल्यू पूछी गई है, वो कितनी? 22। आपका राइट आंसर क्या हो गया? 20, 18 और 22, ठीक है। नेक्स्ट, तीन संख्या इस प्रकार है कि पहली दूसरी की दोगुनी, तीसरी की आधी। ये तीनों संख्याओं का औसत 56 है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तीनों संख्याओं का औसत दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2 और 3। औसत कितना है? 56। तो उनका योग कितना आएगा? 56 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये आपको गिवन है। साथ में वो कह रहा है जी पहली, दूसरी और तीसरी के बीच कोई संबंध दे रखा है उन्होंने। वो कहता है कि पहली दूसरी की दोगुनी है,
यानी 1 है तो ये कितनी है 2, और पहली तीसरी की क्या है आधी। अगर ये पहली तीसरी की क्या है आधी है तो ये तो इससे दोगुनी होगी, ठीक है। इधर से जा रहे हैं तो आधी है, इधर आएंगे तो कितनी है इसकी दोगुनी, तो रेशो क्या आ गया 2:1:4। तीनों संख्याएं आपको फाइंड आउट करनी है। आपको एडिशन पता है तो इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 5 और 1 7। 7 की वैल्यू कितनी है, 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास 56 × 3 7 से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24, ठीक है। तो 24, 1 यूनिट की वैल्यू 24 है, 2 यूनिट की कितनी हुई 48, 1 की आपको 24 है, ठीक है जी। और 24 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हुई आपकी 4 4 16 है, 4 2 8 और 1 96, ठीक है जी। तो तीनों संख्या क्या हो गई 48, 24 और 96। क्या हो गया जी आपका राइट आंसर 48, 24 और 96, ठीक है। नेक्स्ट चलें। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, टेकी क्वेश्चन है, एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन। पूछा गया अंकों 1 2 3 और 4 का प्रयोग करके प्राप्त होने वाली सभी 4 अंकीय संख्याओं का योग निकालिए। देखो जी, अगर इन्हें हमें यूज करके संख्याएं बनानी है, ठीक है जी, तो टोटल आपकी संख्याएं कितनी बनेंगी 4 फैक्टोरियल, 4 3 2 और 1, यानी आपकी जो संख्याएं बनेंगी ये बनेंगे 4 3 12 24 आपकी टोटल आपकी संख्याएं बनेंगी। और जो ये 24 संख्याएं बनेंगी इनका आपसे योग पूछा गया है। देखो थोड़ा मैं डिटेल में बता देता हूँ संख्याएं कैसे बनेंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, 2 3 4, ठीक है जी। 4 3 हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है। 6 संख्याएं हो गई है। अगर 2 से शुरुआत होने वाली संख्याएं देखें तो ये कितनी बनेंगी आपकी 1 3 और 4, 1 4 3, 1 3, ठीक है 3 1, तीन से स्टार्ट होने वाली देख लें, ठीक है जी। 4 1, चार से स्टार्ट होने वाली देख लें, चार 2 3 1, ठीक है। देखो जी, ये आपकी कितनी संख्याएं हो गई
24। देखो 6 1 से स्टार्ट होने वाली, 6 संख्याएं ऐसी है जो 2 से स्टार्ट होती है, 6 ही ऐसी संख्याएं जो 3 से स्टार्ट होती हैं, और 6 ही ऐसी संख्याएं जो 4 से स्टार्ट होती है। ये आपकी टोटल कितनी हो गई? 24। ठीक है। अब आप जब पेपर में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे आप बनाओगे तो आपका बहुत सारा टाइम आपका क्या है, बर्बाद हो जाएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, कोई भी अंक इसमें कितने बार आ रहा है? देखो 1 देखते हो आप 6 बार आ रहा है, ठीक है। 2 भी कितने बार आ रहा है? 6 टाइम है। उसी तरह 3 भी कितने है? 6 टाइम है। और 4 भी क्या है? 6 टाइम। किसी भी डिजिट पे देख लो, कोई भी आपका जो नंबर है वो डिजिट है या नंबर है आपका कितने टाइम आ रहा है? 6 टाइम। देखो इकाई के अंक पे भी आप देखते हो तो देखो 4 आपको कितने 6 टाइम मिलेगा? देखो 1 मिल गया, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइम मिला है। तो कहने का मतलब है कि 6 टाइम आ कहां से रहा है? देखो कॉन्सेप्ट आपको पकड़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? पावर है। अगर आप समझते हो कॉन्सेप्ट को तो कॉन्सेप्ट आपकी क्या है? पावर है, ठीक है, बूस्टर है आपके लिए। तो कोई भी नंबर आपका कितने टाइम रिपीट हो रहा है? 6 टाइम, ठीक है। क्योंकि 4 फैक्टोरियल का आप क्या लिख सकते हो? 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो कोई भी नंबर कितने टाइम आपका रिपीट होगा? 6 टाइम, ठीक है। कोई भी नंबर कितने बार रिपीट होगा? 6 टाइम। यानी आपका 1 अगर 6 टाइम आएगा तो कितना आ गया? 6। 2 डिजिट भी आपकी कितनी है? 6 टाइम आ गई तो कितना हो गया? 12। 3 डिजिट भी कितने आ गई? 6 टाइम आ गई तो कितना हो गया? 18। एडिशन निकाल रहे हैं, ठीक है। और 4 डिजिट भी 6 टाइम आ गई तो कितना हो गया? 24। सभी को जोड़ लीजिए, आपका कितना हो जाएगा? ये 12 और 6 18, 18 और 18 36, 36 और 24 कितना हो गया? 60। यानी देखो मैं ऐसे जोड़ूंगा, अभी 1 कितने टाइम आ गया आपका? 6 टाइम। 2 कितने टाइम आ गया? 6 टाइम, ठीक है। तो 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ये 6। उसी तरह इन 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ये 12, ठीक है। उसी तरह इन 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 18, ठीक है। 3 6 12, ठीक है। 3 6 9 12 18, ठीक है जी। ये कितना हो गया? 18 हो गया। उसी तरह आप 4 को जोड़ोगे, ठीक है। 4 8 12 16 20 और ये कितना हो गया? 24, ठीक है। उसी तरह यहाँ इकाई के अंक पे भी इन्हें जोड़ोगे सभी को, 4 3 4 2 3 2 4 3 3 1 1 4, ठीक है जी। 4 2 4 1 2 1 3 2 3 1 2 1, सभी का जोड़ कितना आएगा? 60। तो आपके इकाई के अंक पे कितना आया है योगफल? 60, ठीक है। उसी तरह दहाई पे भी कितना आया आपका? 60 योगफल आएगा। उसी तरह सैकड़े के स्थान पे भी योगफल कितना है? 60, ठीक है। और आपका हजार के स्थान पे भी योगफल कितना है? 60। जबकि ये डिजिट क्या है? सिंगल है जी। तो ये क्या हो जाएगी? 0। 6 क्या चला गया आगे? कैरी। ये कितना हो गया? 66। फिर आगे क्या है? 6 कैरी चले गया, ये कितना हो गया? 66, ठीक है जी। फिर ये 6 आगे कैरी चला गया, ये कितना हो गया? 66। आपकी संख्या क्या हो गई जी? 66,660, ठीक है। उन संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 66,660। तो आपको क्या है? कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। प्रत्येक जो डिजिट है उसका योगफल कितना आएगा आपका? 60 आएगा। ये क्या आया आपका? प्रत्येक डिजिट का योगफल यानी सम, ठीक है। इकाई के स्थान पे सभी संख्याओं का योग कितना आया? 60, ठीक है जी। दहाई के स्थान पे कितना आया? 60। सैकड़े और फिर ऐसे ही आपके 1000, ठीक है, 1000 वाले पहले इसमें। लेकिन क्या है, आप एक डिजिट लिखोगे, कैरी 1 हो जाती है नेक्स्ट, ठीक है। 60 कैरी कितना हो गया? 6, कितना बन गया? 66। फिर कैरी कितना हो गया? 6, 66, ठीक है जी। फिर ये 6 लिख दिया, ठीक है। आगे क्या चला गया? कैरी 60 और 6 कितना हो गया? 66। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? 66,660,
ठीक है। देखो अगर आप क्वेश्चन को आप समझ गए हो, ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 3 डिजिट 1, 2 और 3 से जो आपकी संख्याएं बनेंगे उनका योगफल कितना होगा, तो आप देखो आराम से निकाल सकते हो। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3, 2 और 1, यानी जो डिजिट का रिपीटेशन होगा आपका कितने होगा, 2 टाइम, यानी 1 कितने बार आएगी, 2 बार, उसी तरह 2 भी कितने बार आएगी, ठीक है। देखो यहां से कॉन्सेप्ट पकड़ना है आपको, ठीक है। उसी तरह आपकी 3 डिजिट भी कितने टाइम आएगी, सभी को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 2 12 है, यानी जो डिजिट सम आएगा वो कितना आएगा, 12 है, ठीक है। 3 डिजिट का नंबर है, पहली डिजिट पे कितना आया, 12 है, दूसरी डिजिट पे भी कितना आया, 12 है योगफल, और तीसरी डिजिट का भी कितना आया, 12 है। अभी आपका कैरी 1 हो गया, ये कितना आ गया आपका 2, एक कैरी चला गया, ये कितना हो गया 13, फिर एक कैरी चला गया, ये कितना हो गया 12 और 1 13। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अंक 1, 2 और 3 संख्याओं का प्रयोग करके जो संख्याएं बनाई जाएंगी उनका योगफल कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हो 13,1332 आपका होगा, यानी 1332, ठीक है। उसी तरह आपको अगर कोई पूछा जाए 5 संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट रहेगा। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, आपको एक क्वेश्चन करके देखना है, 1, 2, 3, 4 और 5 अंकों का प्रयोग करके जो संख्याएं बनाई जाएंगी उनका योगफल कितना होगा, यानी उनका योग कितना होगा, ये क्वेश्चन मैं आपको आपके होमवर्क के लिए दे देता हूं, ठीक है। कोई डाउट भी नहीं रहने वाला आपको, ठीक है। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। 5 से कितनी संख्याएं बनेंगी, 5 फैक्टोरियल, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 5, 4, 3, 2 और 1, यानी जो आपका रिपीटेशन होगा वो कितने टाइम होगा, 4 × 12 यानी 24 टाइम, यानी प्रत्येक जो अंक आना है वो 24 टाइम आना है। अब आई होप दैट कि आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, है ना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 संख्याओं का औसत 20 है और उनके वर्गों का औसत 500 है, ठीक है जी, 4 संख्याएं हैं, ठीक है, उनका औसत क्या है, ए, बी और सी और डी, औसत कितना दे रखा है 20, तो योगफल कितना हुआ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 80। एक तो ये कहानी आपको गिवन है। दूसरी कहानी आपको गिवन है कि उनके स्क्वायरों का योगफल, ठीक है, वर्गों का औसत दे रखा है, ठीक है। तो योगफल कितना आ जाएगा भाई, 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो गया 1, आपको ये गिवन है। पूछा गया तो उनके गुणनफलों एक बार में 2 लेते हुए का औसत कितना होगा, यानी आपसे पूछा गया है एक बार में 2 ले लिए जाएं, बी सी, सी डी, ठीक है जी, और डी ए, इनका औसत आपसे पूछा गया है, ठीक है, इनका औसत आपसे पूछा गया है। कैसे निकालोगे, देखो एक चीज आपको पता होती है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं यहां से ए बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो कितनी होगी, ठीक है, 2ab की, ठीक है। इसे मैं इधर की तरफ ले जाऊं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है यहां तक, यानी ए बी की जो आपकी वैल्यू आई है वो क्या निकल के आई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो वही पैटर्न यहां पे बन रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि ए बी, बी सी, सी डी और डी ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो तो ये क्या आएगी, ए बी सी और डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। निकाल सकता हूँ आराम से। ये आपको गिवन है 80, यानी 80 का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। ठीक है, 80 का क्या करना है, होल स्क्वायर। ए बी सी डी की वैल्यू आपको कितनी आई है, 80 गिवन है। उसी तरह आपको ये कितनी गिवन है, 2000 माइनस 2000 डिवाइड बाई 2। 80 का स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 6400 माइनस 2000 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 6400 आप घटाओगे तो 4400 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, 2200। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये आई है आपकी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए की वैल्यू, लेकिन आपसे पूछा है उनका औसत, यानी इसे क्या है, आपको 4 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2200 डिवाइड बाई 4 कितना हो गया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 कितना हो गया आंसर, 550। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहने वाला, क्योंकि जिस तरह से हमें ए बी की वैल्यू पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी जो वो संख्याएं होती है उनका होल स्क्वायर करते हैं और उनमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इंडिविजुअल का स्क्वायर का एडिशन। तो उसी तरह से हमें एक बार में 2 लेके मल्टीप्लाई ये निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल्स जो आपकी नंबर्स हैं ए बी सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू आएगी आपकी ए बी बी सी सी ए और डी ए। कितनी आई है आपकी निकल के, 2200। लेकिन आपको निकालना है औसत। औसत निकालने के लिए 4 नंबर हैं तो 4 से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, एक बार में 2 लेके 4 नंबर्स बने, 4 से डिवाइड करोगे 2200 को, तो 4 से डिवाइड होने के बाद आपका कितना आएगा, 550। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए जी, देखिए आपसे बोला गया है ए और बी की आय 4:3 के अनुपात में है और उनके खर्चे 5:2 के अनुपात में है। ठीक है जी, ए बी आय खर्चे। ठीक है जी, आय का अनुपात दे रखा है 4:3 और खर्चे का अनुपात दे रखा है 5:2। ठीक है जी, अब बचत भी दे रखी है इन्होंने, बचा लेते हैं जी प्रत्येक 4900 और 4900 रुपये। वेरी गुड। ठीक है जी, तो ये आय अगर मैं मानूं 4x और 3x हो गई। ठीक है जी, इसे कह लेते हैं 5y और 2y हो गई। ठीक है, किसी कॉमन एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उनकी बचत कितनी है, 4900। यानी आय में से मैं खर्च घटाऊं तभी तो हमारी बचत होती है। हमें क्या पता होता, आय माइनस खर्च बराबर क्या होती है, बचत। कोई दिक्कत नहीं है। तो आय यानी 4x में से 5y घटाया तो कितना बचा, 4900। इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, उसी तरह से 3x में से 2y घटाया यानी b की। ठीक है, b की बचत कितनी है, 49।
अब देखिए हमें खर्च निकालना है बी का खर्च निकालना है, तो हमें अगर y की वैल्यू पता चल जाए तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। और y की वैल्यू पता करने के लिए हमें x को इक्वल करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में आप क्या है 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस इक्वेशन में क्या है 4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है जी, तो ऊपर वाला इक्वेशन 3 की मल्टीप्लाई कितना हो गया, चलो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं इसे वैसे ही लिख लेते हैं, 4900 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 4 से ये कितना हो गया आपका 12 है, ये कितना हो गया 8 बाई ये कितना हो गया 4900 मल्टीप्लाई 4। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भाई माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, कैंसिल आउट। ठीक है जी, माइनस के कितने बचे 7y बराबर कितने बच गए। ठीक है जी, 4900 कॉमन ले लो, 4 में से 3 गया 1, तो कितने बचे माइनस के 49। ठीक है, कॉमन चीज़ होती है तो हम मल्टीप्लाई करने में टाइम अपना वेस्ट नहीं करते। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 से कितने बार कट गया 700 बार, y की वैल्यू कितनी आ गई 700। हमारा काम बन गया, हमें x से कोई मतलब नहीं है, हमें b का खर्च निकालना है। y की वैल्यू 700 आ गई, 2y की वैल्यू निकालनी है, 2 गुना 700 कितना हो गया 1400 रुपये, और b का खर्च कितना हो गया 1400 रुपये। ठीक है, तो एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो ये ज़रूर देखें कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। क्या है, कभी कभी हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हमें आय निकालनी है, खर्च निकालना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ध्यान नहीं करते कि हमें खर्च निकालना है तो क्या है हम x की वैल्यू निकाल लेते, फिर y की निकालनी पड़ती, तो ये क्या है आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होता। और आपको क्या करना है एग्जाम के अंदर समय का सदुपयोग करना है। और सदुपयोग कब कर पाओगे, जब क्वेश्चन को आप टू द लाइन पढ़ोगे। और आपको ये पता होगा जब आप टू द लाइन क्वेश्चन पढ़ रहे होगे कि आपको निकालना क्या है, और जो निकालना है डायरेक्ट उस पिन पॉइंट पे आप जाइए, आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या है कि आपको क्वेश्चन टू द लाइन पढ़ना आता है, तो आप क्वेश्चन को समझते हो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए जी नेक्स्ट, वेरी गुड, सभी की समझ में आ रहा है। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 40 रुपये प्रति किलो बेचने पर 10% का घाटा उठाना पड़ता है यदि विक्रेता का कुल घाटा 80 रुपये है। तो बेची गई वस्तु का भार पूछा है और वो भी किलोग्राम में पूछा है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। 10% का घाटा उठाता है, 100 में खरीदी, 90 में बेच दी, घाटा कितने का हुआ 10 का। ठीक है जी, लेकिन वो क्या कह रहा है, घाटा तो 80 का हुआ है, 10 का ना होके कितने का घाटा हुआ है 80 का। तो 8 की मल्टीप्लाई कर दे 80 का हो जाएगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, अगर हमने घाटे में 8 की मल्टीप्लाई की है तो इसमें भी 8 की मल्टीप्लाई कर dीजिए, तो आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा 800 और 9×8 = 720 रुपये। ठीक है जी, अब वो कह रहा है एक वस्तु को 40 रुपये प्रति किलो बेचने पर। ठीक है जी, अब 720 रुपये की उसने वो वस्तु बेची और वो कितने बेच रहा है 40 रुपये प्रति किलो। देखो आपकी यूनिट में ही आपके क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं, मैं यूनिट भी लिख के बता देता हूं आपको। कितनी बेची है ₹40 पर केजी। रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट, केजी ऊपर चला जाएगा, 40 से कितने बार कट गया 0 से 0, 4 से 1 और 3 बचे, 4 8 32, यानी उसने 18
केजी वस्तु बेची है। ठीक है, अगर उससे पूछा जाता है वे कितनी केजी उसने खरीदी है, तो 800 को क्या है आप 40 से डिवाइड कर देते, 40 पर केजी। ठीक है, नीचे वाला केजी डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 18 केजी। कोई दिक्कत नहीं है, गॉट इट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने कितनी वस्तु बेची है, 18 केजी। अब वो कहता है एक दुकानदार न लाभ न हानि पर वस्तु बेचने का दावा करता है यदि वह वस्तुओं को कम वजन करके यानी 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम तोलता है और उसमें 20% अशुद्धि मिला देता है। चलो जी कोई बात नहीं, 1000 किलोग्राम की जगह बेईमान दुकानदार ने तोली कितनी, 800 ग्राम। अब वो क्या कर रहा है, इसमें 20% मिलावट कर रहा है। 20% क्या कर रहा है, मिलावट। ठीक है, तो 1000 का 120% कितना हुआ। ठीक है, 20% वो क्या है, मिलावट कर रहा है। तो मिलावट कितने की कर रहा है, 200 की। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 1200। और यहां से यहां तक आप इसका क्या निकालना है, उसने प्रॉफिट कितना कमाया, कितना कमा लिया, 400। कितने पे कमाया है, 800 रुपये पे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 400 से 2 टाइम, 2 से 50 टाइम उसने प्रॉफिट कमा लिया 50% का। ठीक है जी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 800 से 1200 तक कितने का प्रॉफिट हुआ, 400 का। कितने पे हुए, 800 पे। 400 डिवाइड बाई 800 मल्टीप्लाई 100 कितने परसेंट का हो गया, ठीक है, 50% का। या आप इसे सक्सेसिव डिस्काउंट से निकालना चाहते हो, ठीक है, या सक्सेसिव इंक्रीमेंट से निकालना चाहते हो, उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, 200 का लाभ हुआ, ये कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 25% का। इससे आप निकाल लो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 25% का प्रॉफिट तो यहाँ कमाया कम तोल के, और साथ में 20% अशुद्धि मिला रहा है। 20 प्लस 25 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100। डायरेक्ट ऐसे निकालना चाहो ऐसे निकाल सकते हो। 25 से 4 टाइम, 4 से 5 टाइम, सभी को जोड़ दिए 25, 20 45 और 5 कितने का प्रॉफिट हो गया, 50% का। ठीक है, यहाँ भी तो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है और यहाँ वो 20% का कमा रहा है अशुद्धि मिलाने के बाद। और आपको सक्सेसिव अगर कोई प्रॉफिट कमाता है आपको पता होता है x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, अगर परसेंटेज की टर्मोलॉजी में से निकालना चाहो तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन क्वेश्चन उन्होंने दे रखे हैं 88 से 89 तक, उसके इंस्ट्रक्शंस ये हैं। 5 संख्या उन्होंने दे रखी हैं, उन पे 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न है आपका, यदि प्रत्येक संख्या में दूसरे और तीसरे अंक को आपस में बदल दिया जाए तो सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे अंकों का योग क्या होगा। देखो आपको 5 संख्या कौन सी दे रखी है, 386, 752, 961, 573 और 839। आपसे कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में दूसरे और क्या है, तीसरे अंक को बदल दिया जाए, यानी ये अंक आपको चेंज करने हैं, दूसरे और तीसरे। और एक चीज आपको देखो माइंड में रखनी है, आपकी बड़ी संख्या छोटी संख्या किस कारण से बनती है, आपके सबसे पहले नंबर के कारण से। ठीक है, देखो 3 आपका छोटा है, 7 ठीक है किससे, 9 से। ठीक है, तो आपकी सबसे बड़ी जो संख्या बननी है वो कौन सी बननी है, 961, और एक्सचेंज होने के बाद वो संख्या क्या बन जाएगी, ठीक है 916। अब 916 के वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या के पहले और तीसरे, यानी पहला अंक कौन सा है 9 और ठीक है, और तीसरा अंक कौन सा है 6। 9 और 6 को जोड़ोगे कितना हो गया आपका, राइट आंसर क्या हो गया आपका 15। ठीक है,
एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप ये मत कर देना कि बदलने से पहले ही आप जोड़ दो, ठीक है, क्योंकि आप समझो कि भाई 9 से 6100 सबसे बड़ी आ रही है, तो 9 और 1 को जोड़ दो और आप आंसर टिक करके आते हो 10, ठीक है, और आके उछलते हो जी मैं तो ठीक करके आया हूँ 10 क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, नंबर आपके क्या है, 5 नंबर दे रखे हैं, 386 है, 752 है, 961 है, 573 है और 839। वो कहता है इकाई और सैकड़े के स्थान के अंकों को बदल दिया जाता है, इकाई और सैकड़े के स्थान यानी यूनिट पैलेस और 100 पैलेस को बदलने के लिए कह रहा है। और बदलने के बाद इस प्रकार बनी सबसे छोटी संख्या, देखो जी आपका सबसे छोटा अंक क्या है, इसमें 1 है और 1 ही शुरू में चला जाएगा, सबसे छोटी संख्या तो यही बनाएगा, 1, 6 और 9, यही आपकी क्या है, सबसे छोटी संख्या बन गई, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई आपकी 169, ठीक है, क्योंकि अब 2 से देखोगे, देखो यहाँ पे आपका क्या बनेगा 2, 5, 7, ठीक है। तो आपके माइंड में देखते ही क्या आ जाना चाहिए भी, देखो यूनिट डिजिट ही आपके क्या है 100 पोजीशन पे जा रही है, तो वो ही क्या डिसाइड करेगी आपका नंबर छोटा है या बड़ा है, और सबसे छोटा अंक 1 है और 1 ही आपका क्या है इन फ्रंट यानी फर्स्ट पोजीशन पे जा रहा है, तो वही क्या आपका सबसे छोटा नंबर बनेगा 169, ठीक है, ठीक है। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जी दी हुई 5 संख्याओं के इकाई के स्थान वाली संख्याओं के योग वाली संख्या के इकाई के स्थान पे क्या आएगा, बस यूनिट डेट जोड़ देनी है आपको। यहाँ पे क्या है 6, दूसरे की क्या है 2, फिर क्या है 1 है और फिर क्या है 3 है और फिर क्या है 9 है, जोड़ दीजिए 6 और 2 8, 1 9, ठीक है। 9 और 3 कितने हो गए आपके 12 है और 12 और 9 कितने हो गए, ठीक है 21, ठीक है। और 21 को आप दोबारा से जोड़ दीजिए क्योंकि आपको यूनिट डेट बनानी है, 2 और 1 कितने हो गए आपके 3, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि देखो पूछ रहा है द नंबर एट यूनिट पैलेस ऑफ सम ऑफ नंबर एट यूनिट पैलेस ऑफ गिवन 5 नंबर, यानी दी हुई 5 संख्याओं के इकाई वाले स्थान वाली संख्याओं के योग वाली संख्या के इकाई के स्थान पे क्या आएगा, आपसे बस यूनिट पैलेस पूछा है उन्होंने, ठीक है। तो कितना आ गया आपका राइट आंसर 3, ठीक है। देखो और डायरेक्ट आप करना चाहते हैं 9 संख्या को आप किसी में जोड़ो, हमेशा यूनिट पैलेस कितना आने वाला है, ठीक है। 9 से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे देखो आपका 6 और 2 कितना हुआ 8 और 1 9, जहाँ भी आपका 9 आ जाए उसे क्या है, अगर यूनिट पैलेस आपको बनाना हो तो उसे नील मान के चलो, इस 9 का भी क्या है कोई मतलब नहीं है, तो बचा कितना 3 क्या हो गया आपका यूनिट पैलेस हो गया, ठीक है। कहीं भी आप यूनिट पैलेस के लिए 9 को देखते हो, जब आपको यूनिट पैलेस निकालना है तो हमेशा क्या है 9 को इग्नोर कर दो, क्योंकि 9 में कोई भी संख्या जुड़ती है तो यूनिट पैलेस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। देखो जी क्या दे रखा है 2PA = 3PB = 4PC प्रोबेबिलिटी ऑफ C और 6PD दे रखा है। अगर मैं इनका अनुपात निकालूँ तो आराम से निकाल सकते हो जब भी आपके इक्वल में दी जाती है। कैसे निकालोगे, ये हो गया आपका 1/2, ये क्या हो गया आपका 1/3, ये क्या हो गया आपका 1/4, ये क्या हो गया आपका 1/6। एलसीएम कितना आ गया 12, ये कितना आ गया आपका 6, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 6 से 2 टाइम। अब वो क्या पूछ रहा है सी की प्रायिकता, ठीक है। और वो क्या कह रहा है 4 परस्पर अपवर्जी और निशेष घटनाएं, ठीक है, उनका संबंध दे रखा है।
टोटल एडिशन कितना हो गया सभी का अगर देखें तो 6 4 10 3 13 और 2 15। ठीक है जी। और पूछा किसके लिए, सी के लिए, तो सी कहाँ गया, ये रहा, उसका रेशो कितना है 3। ठीक है, 3 से काट दीजिए एक बार और कितना आ गया 5, कितना आ गया 1/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाले, 1/5। देखिए नेक्स्ट, ए स्टूडेंट हैज 1 2 3 4 मार्बल्स, 1234 मार्बल्स हैं उनके पास, कंचे हैं। वह उनको समान संख्या वाली पंक्तियों और स्तंभों में सजाना चाहता है। इस उद्देश्य से के लिए अतिरिक्त कंचों की न्यूनतम संख्या जिसको उसे आवश्यक होगी। यानी ये आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। यानी 1234 को आप देखोगे, इसे क्या बनाना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर। 2 2 के जोड़े बना लीजिए, 3 और 3 कितने हुए 9, कितना हो गया 3, ऊपर से कितना निकल के आ गया 34, 3 और 3 कितने हुए 6। ठीक है, अतिरिक्त कितने न्यूनतम कंचों की उसे आवश्यकता होगी, 5 बार कम रह जाएगा तो आप क्या है 6 बार करोगे। 6 से आपका कितना है 36 3, ठीक है, और 36 3 39। आपका ये परफेक्ट कब होता है, जब 334 की जगह यहाँ पे कितना आता 396। तो कितने की आपको और ज़रूरत है, ठीक है, तो 396 लेके आने के लिए तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। कितनों की ज़रूरत है आपको, 6 में से 4 2 और 9 में से 62। ठीक है, तो कितने आपको मार्बल्स चाहिए और 62, तभी ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, पंक्ति यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर होगी। कब, जब आप इसमें 62 जोड़ दोगे तभी तो ये 396 बनेगा। ठीक है जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 व्यक्ति ए बी सी के पास अलग अलग धनराशियां हैं। व्यक्ति सी की राशि 3 व्यक्तियों की कुल राशि के औसत के बराबर है। व्यक्ति सी की राशि 3 व्यक्तियों के औसत के बराबर है। ये कहा गया है, यानी यहां से 3C की वैल्यू ए बी और सी के बराबर, और मैं कह सकता हूँ सी को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2C बराबर ए प्लस बी। एक तो आपके क्वेश्चन में ये आपको बनाना, ठीक है। फिर कहता है ए अपनी आधी राशि खर्च कर देता है, बी अपनी 2/3 राशि खर्च कर देता है और सी अपनी पूरी राशि खर्च कर देता है। उन तीनों के पास बची हुई राशि बी की उस राशि के आधी के बराबर है। बी की उस राशि के आधी के बराबर है, यानी वो दूसरी कंडीशन कह रहा है बी की आधी राशि के बराबर है जो उनके पास बची हुई है। यानी ए के पास जो बची हुई है, ठीक है, उन तीनों के पास बची हुई राशि, बी के पास जो सेविंग बची हुई है और सी के पास जो सेविंग बची हुई है वो बी की क्या है आधी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ए बी और सी का रेशो निकालूं तो क्या निकल के आएगा, ए बी और सी। मैं मान लेता हूँ जी ए अगर
सी को मान लेता हूँ जी, ए अगर 1 है और इसे मैं 3 मानता हूँ तो सी कितना होगा, 2 होगा, तभी सेटिस्फाई कर जाएगा इस इक्वेशन को। ठीक है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, एज्यूम करके ही हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है जी, ए की वैल्यू कितनी हुई 1, बी की कितनी हुई 3 और सी की कितनी हो गई 2। सेटिस्फाई कर रहा है ना इक्वेशन को। 2 2 4, 1 और 3, 3 और 1 4, 2 दूनी 4, 4 बराबर 4। ठीक है जी, अब देखो क्या कहता है, ए अपनी आधी राशि खर्च कर देता है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए इसे 100 कह सकते हैं, 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी में, और 200। ए, बी और सी। ठीक है, ये इनके पास टोटल है। एक्सपेंडिचर कितना किया और सेविंग कितनी। टोटल ए के पास कितनी है 100 है। अब वो कहता है ए आधी राशि खर्च कर देता है, यानी 50 उसने खर्च कर दी तो बची कितनी 50। बी अपनी 2/3 राशि खर्च करता है, ये कितना हो गया। ठीक है, बी के पास कितनी है 300। अब 2/3 उसने खर्च कर दी, यानी उसने खर्च कर दी 200, 1/3 उसके पास बच गई। ठीक है, सी अपनी पूरी राशि खर्च कर देता, सी के पास कितनी है 200, पूरी की पूरी राशि उसने खर्च कर दी और उसके पास बची कितनी है नेट। यानी जो उनके पास टोटल राशि हम देखें तो 300 1 400 कितनी है 600, सेविंग कितने की है 150 की। ठीक है, और देखो हमें ये देखना है कि जो हमने वैल्यू पुटअप की है हमारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। बी की वैल्यू, ठीक है, इन सभी के सेविंग की आधी है। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है, इन सभी की सेविंग की क्या है, कहाँ पे है जी, उन तीनों के पास बची हुई राशि बी की उस राशि के आधी के बराबर है। यार यहाँ पे आएगा आपका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, बी की राशि के आधे के बराबर है, या हम क्या कह सकते हैं, उनकी सेविंग बी के दोगुनी के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ठीक है, बी की सेविंग क्या हो गई आधी तो हो गई, बी की क्या हो गई 300 का आधा है कितना 150, यानी हमारे इक्वेशन को क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, पूछेगा सभी तीनों के द्वारा खर्च की गई कुल धनराशि का प्रतिशत। खर्च कितनी की गई है 200 और 200 400 450, इसका ही प्रतिशत पूछा है। 450 टोटल कितनी है 600 मल्टीप्लाई 100, 1 0 से 1 0, 15 से 3 बार, 15 से 4 बार, 4 से 25 बार, कितना हो गया 75%। ठीक है, ठीक है, ये देखना है आपको कि राशि बी, ठीक है, उन तीनों के पास बची हुई राशि बी की उस राशि के आधी के बराबर है। ठीक है, बी की उस राशि के क्या है आधी के बराबर है। ठीक है, देखो 300 का सेटिस्फाई कर रहा है ना, कितनी बच रही है तीनों के पास 150 ही तो बच रही है, बस ये मेन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करानी है। ठीक है।